टुडेज टॉपिक बेटा, आज का जो टॉपिक है वो क्या है बेटा, इसकी तरह आते हैं बेटा। उस टॉपिक का जो नाम है वो क्या है बेटा, पहले तो ये आज का टॉपिक, ठीक है। और टॉपिक का नाम क्या है बेटा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये तो आज हमारा टॉपिक है, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक। जी, तो बेटा सबसे पहले तो एक नोट इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये नोट ये है, फैक्टर्स जो होते हैं ना, याद रखना, ये फैक्टर्स जितने भी है ना, जितने भी फैक्टर्स होते हैं ये कंट्रोल करते हैं। ये क्या कंट्रोल करते हैं? पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को, पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये पता चलता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन यानी तेज जा रहा है या स्लो जा रहा है, ये सारी चीजें जो है ना, ये फैक्टर्स कंट्रोल करता है, ठीक है। तो फैक्टर्स कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बताया ना, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। हम ये बता सकते हैं ना कि इससे प्रिडिक्ट कर इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स, जैसे कंसंट्रेशन है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। फैक्टर्स की बात जब हम करते हैं तो कौन कौन सा है, ये कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कंसंट्रेशन है, जिसको हम ऐसे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। प्रेशर से हम बात करते हैं, प्रेशर कितना है इसका, टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम कितना है, ये सारी चीज़ें जो है ना ये फैक्टर्स कहलाती है, ठीक है। तो फैक्टर्स बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। ये भी हमने बता दिया। और ये फैक्टर्स को डिस्कस जिस साइंटिस्ट ने किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था ली चैटलियर प्रिंसिपल या ली चैटलियर, दोनों कहते हैं, ठीक है। नाम से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। ली चैटलियर प्रिंसिपल, डबल एल भी आ सकता है, सिंगल एल भी आ सकता है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, कि ये हमारा आज का जो टॉपिक है जो इस फैक्टर से रिलेटेड है, ठीक है। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? ये ऐसा ही है जैसे आप अमोनिया को जब बनाते हैं ना बेटा, आप अमोनिया बनाते हैं ना, अमोनिया का फार्मूला आपको पता है क्या है? जब N2 और H2 आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है बेटा, और इससे बनता है NH3। अगर ये आपके पास 100 ग्राम है दोनों, तो आपको ये ओनली 37% मिलेगा ये। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम ये लेते हैं तो इसका मतलब क्या, ये आपके पास सिर्फ 37 ग्राम आएगा। तो ज्यादातर जो है ना ये तो इधर पड़ा रहेगा, इसका मतलब ये तो नुकसान होगा आपका। तो ली चैटलियर ने कहा था कि मैक्सिमम प्रोडक्ट हम हासिल करें ना, मैक्सिमम। असल काम जो होता है ना केमिस्ट्री में, और मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करना होता है। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो लॉ है, जो प्रिंसिपल है, उसको कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हासिल करें, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बार बताता हूँ, देखिए जरा, मसलन अगर आपके पास A+B एक रिएक्शन है, ठीक है, A+B और C+D प्रोडक्ट है, ठीक है। ये आपके पास दोनों हो गया 50 ग्राम है, और ये आपके पास 20 ग्राम है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है ये लॉस होता है, लॉस, बहुत ज्यादा लॉस में इंसान जाता है। अगर यही इस तरह हो बेटा, A+B आपके पास हो, ठीक है, और इससे C+D बन जाए, ये आपके पास 20 ग्राम हो और प्रोडक्ट आपके पास कितना हो, 50 ग्राम हो जाए, तो इसको कहते हैं प्रॉफिट, कहते हैं ये प्रॉफिटेबल है। तो केमिस्ट्री में हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करना है, मैक्सिमम प्रोडक्ट हासिल करने के लिए जो लॉ है उस लॉ को कहते हैं ली चैटलियर प्रिंसिपल, ठीक है बेटा। इसी को हमने
आज डिटेल में पढ़ना है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल को सब पढ़ने के लिए पहले इसके हम हेडिंग देते हैं। ठीक है, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ये तो इसकी क्या होगी बेटा, ये हेडिंग हो गई है। इसकी जो स्टेटमेंट है बेटा, स्टेटमेंट क्या कहता है बेटा, उस स्टेटमेंट को हम अभी पढ़ेंगे। स्टेटमेंट, इसकी जो स्टेटमेंट है पहले उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, इसका स्टेटमेंट ये है बेटा कि इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड, जब भी कोई तब्दीली, इम्पोज का मतलब क्या, नाफिज होती है, जब भी कोई तब्दीली नाफिज होती है ऑन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के ऊपर, सिस्टम क्या होता है, एनीथिंग विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन एट इक्विलिब्रियम, ये शर्त है बेटा, इक्विलिब्रियम के ऊपर जब भी आप कोई चेंज लाना चाहते हैं या इम्पोज करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, द पोजीशन, जो पोजीशन होगी उसकी, द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम, तो जो इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होगी, इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होगी बेटा, विल शिफ्ट, वो क्या हो जाएगी, वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन, उस सिमत में। ठीक है बेटा, यानी जब आप किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर इक्विलिब्रियम में है, उस पर कोई चेंज इंपोज करना चाहते हैं, तो जो पोजीशन होगी वो इक्विलिब्रियम की, वो शिफ्ट हो जाएगी उस सिमत में which tends to reduce that change। ठीक है, जो क्या करेगी, which tends to reduce that change, उस तब्दीली के अपोजिट में वो क्या हो जाएगी, डायरेक्शन जो है उसकी चेंज हो जाएगी, they reduce that change। ये हो गई है इसकी डेफिनेशन। ठीक है बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये इसकी स्टेटमेंट है कि जब भी आप किसी सिस्टम पर क्या करते हैं, चेंज लाना चाहते हैं ना बेटा, तो क्या होगा, इफ अ चेंज इज इम्पोज ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, जैसे आपके पास एक सिस्टम है a प्लस बी और ये इक्विलिब्रियम में है और c प्लस डी प्रोडक्ट है। अब वो ये कहना चाह रहा है बेटा, अगर आप, ये रिएक्टेंट है बेटा, दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और ये c प्लस डी क्या है, ये प्रोडक्ट है। अब आप ये देखिए बेटा, c और d आपके पास क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। अब अगर आप लेफ्ट साइड पर, या ये लेफ्ट हैंड साइड कह दे बेटा और ये राइट हैंड साइड भी कह दे तो भी ठीक है, आप इस साइड पर या इस साइड पे देखिए, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड, ये बात याद रखना। ठीक है, इफ, ये जुमला यहां से यहां तक देखिए, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में इस साइड पर और इस साइड पे चेंज लाना चाहे, चेंज किसको कहते हैं मैं बताता हूं। देखिए, यहां आपके पास 50 ग्राम है, दोनों, ये दोनों आपके पास भी 50 ग्राम है, तो हम ये कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब मैं तब्दीली क्या लाऊंगा, मैं यहां पे ऐड करूंगा, इसको 80 ग्राम कर दूं। ठीक है, तो क्या कहे, इफ अ चेंज इज इम्पोज्ड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अब इक्विलिब्रियम में मैंने क्या चेंज लाया कि यहाँ 50 ग्राम था, मैंने 50 से 80 कर दिया, तो मैंने सिस्टम में तब्दीली लाया, इस सिस्टम में मैं क्या चेंज ले आया हूँ, इक्विलिब्रियम पे था और मैंने क्या लिया है, चेंज ले आया। फिर क्या होता है, द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन अ डायरेक्शन व्हिच टेंड्स टू रिड्यूस दैट चेंज, तो क्या हो जाएगा, जो सिस्टम होगा ये उस सिमत में जाएगा। ठीक है, जिस साइड पे तब्दीली आई, अब देखो बेटा, ये जो 80 है ये ऑटोमेटिकली इस साइड पर शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है, ये कम है, ये मैक्सिमम है, ये लेस है, मिनिमम है, तो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम में कैसे आएगा, जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तब ये सिस्टम रुक जाएगा। इसको ली चैटलियर प्रिंसिपल कहा जाता है। ठीक है बेटा, चलो अब इसको हम, इसके कुछ बातें हैं जो इसने कही थी, कौन कौन सी बातें हैं, चलो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नंबर वन कौन कौन से फैक्टर्स थे। नंबर वन, द इफेक्ट ऑफ
change of effect of change in concentration। अगर आपने कंसंट्रेशन में चेंज लाना है, ठीक है, पहला जो है इसको दोबारा कर ले बेटा। पहला क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन में अगर आपने चेंज लाना है। जैसे एक रिएक्शन में कह देता हूं, एक रिएक्शन मेरे पास कौन सा है, जैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और आपके पास क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है बेटा, और इनके अंदर इक्विलिब्रियम बन गया है, ठीक है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और दूसरा क्या है बेटा, वाटर, यानी एक ऑक्सीजन इसको देगा तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और ये आपके पास वेपर्स बन जाएंगे। अब इस रिएक्शन में देखिए बेटा, अब आप इन दोनों में किसी इसकी या इस साइड पे आप कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब कर दें, कंसंट्रेशन इज डिस्टर्ब्ड, ये पॉइंट आप देख ले बेटा। अगर आप इन दोनों की, अब देखो दोनों इक्वल है, क्योंकि अगर यह 50 ग्राम है ये भी 50 ग्राम है, अगर ये दोनों 80 ग्राम है तो ये भी 80 ग्राम है, तो कंसंट्रेशन इसकी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट है, बराबर है। अब अगर हम कंसंट्रेशन को डिस्टर्ब करें तो सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। जैसे अब यहाँ मैं सपोज कहता हूँ यहाँ पे ये 50 था और ये भी 50 ग्राम था, तो हमने इसको इस एरो से, लेकिन जहां मैं ये 80 करता हूं, अगर ये मैं 80 करता हूं 80 ग्राम, तो फिर ये एरो चेंज हो जाएगा, फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जो है वो फिर इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द सिस्टम विल नॉट रिमेन एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर नहीं होगा अगर ये कंडीशन हुई तो। अगर ऐसा है तो दोनों साइड पे इक्वल है, फिर इस तरह के एरो लगाएंगे। लेकिन अगर हमने जैसी कंसंट्रेशन चेंज कर दी, इस साइड पर या उस साइड पे कर दो, वहां 80 करेंगे तो वहां से एरो इस साइड पे आएगा और यहाँ 80 करेंगे तो इस साइड से उस साइड पर जाएगा, ठीक है। अब लीचेटियर प्रिंसिपल क्या कहता है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू एकोमोडेट द सब्सटेंस एडेड और रिमूव, ठीक है बेटा, टू रिस्टोर द इक्विलिब्रियम अगेन। वो क्या करेगा, वो आपके पास ये करेगा कि सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या होगा, उस साइड पर शिफ्ट करेगा, उस तब्दीली के खिलाफ एक्शन करेगा, ठीक है। अब मैं आपको इसी को थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं। फर्स्ट करो ये रिएक्शन ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है और आपके पास हाइड्रोजन गैस है, इन्होंने आपस में इक्विलिब्रियम में क्या बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना दिया। मैं दोनों की स्टेट्स, ये भी गैसीय स्टेट में, ये भी गैसियस में है, ये भी गैसियस में और ये भी गैसियस। अब अगर इस सिस्टम में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता हूं, इफ कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड, अब दोनों बराबर है, ये भी 50-50-50 है, इस साइड पर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता हूं तो क्या हो जाएगा, इट विल नॉट बी इक्विलिब्रियम, ठीक है, इट इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। ये क्या हो जाएगा, इट इज नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में ये नहीं होगा, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या कर दी है, डिस्टर्ब कर दी है। अब क्या होगा, इससे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा डालने से क्या हो जाएगा, ठीक, इससे क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की होगी ना बेटा, हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इससे क्या होगा बेटा, इंक्रीजेस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, इससे फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, इंक्रीजेस द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा कि अगर हम CO2 को और H2 को क्या करेंगे, इंक्रीज करें, तो उससे क्या होगा बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर जो होगा, मोर विल बी फॉर्म्ड, मोर प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। तो ये है कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की बात है। इसी तरह अगर हम इन दोनों की रिएक्शन को ज्यादा कर दे बेटा, अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को ज्यादा कर दे तो ये रिवर्स चला जाएगा और इनकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी।
ठीक है बेटा, ये मैंने आपको इन दोनों की कंसंट्रेशन, यानी अगर इस इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड हो जाएगा, इसकी इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई इसकी एक और चेक कर ले बेटा। ये देखो, ये दोबारा समझ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में जब हम इक्विलिब्रियम बनाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बनता है। अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, देखें, अब मैं आपको थोड़ा सा एरो से बता रहा हूं, देखिए बेटा, अगर मैं क्या करूं, इसको इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, और उस फॉरवर्ड रिएक्शन से क्या हो जाएगा, मोर CO and H2O will be obtained। ठीक है बेटा, ये हो गया है इससे। अगर हम क्या करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O को इंक्रीज कर देंगे, इसको अगर हम इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन होगा, और उससे क्या होगा, मोर CO2 and H2 will be produced। कब तक होगा, until equilibrium is established। जब तक ये नहीं होता, बराबर नहीं होता है दोनों साइड पे, ये होता रहेगा। बस एक चीज अब आपने याद रखनी है, क्या, इन ऑल इक्विलिब्रियम में, ऑल इक्विलिब्रियम के अंदर जितने भी इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपके पास होते हैं, उसमें क्या होगा, इंक्रीज इन, ये याद रखिए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ, जितने भी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को आप इंक्रीज करेंगे, विल गिव, उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट क्या करेगा बेटा, याद रखना, विल गिव मोर प्रोडक्ट, आपको क्या करेगा, मोर प्रोडक्ट्स हासिल होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे, देखो, अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये आगे चला जाएगा, अगर आप इसको इंक्रीज करेंगे तो ये बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टेंट को इंक्रीज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, प्रोडक्ट को इंक्रीज करेंगे तो रिवर्स रिएक्शन हो जाएगा, और फॉरवर्ड रिएक्टेंट को इंक्रीज करने से सिस्टम क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा, और प्रोडक्ट को इंक्रीज करने के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये भी याद रखना, ये तो इसकी बात हो गई है। ठीक है, जरूरी नहीं है किस तरह कोई है, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, बहुत है। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, उसी को कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, मैं वो आपकी बुक में मैं वो कर लिख के आपको बता देता हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है, आपके पास एक रिएक्शन है। ठीक है, कौन कौन सा है, मैं रिएक्शन देता हूँ। आयोडीन क्लोराइड है, ठीक है, ICl है जिसको कहते हैं ICl, आपस में रिएक्ट करके इन्होंने बनाया क्लोरीन, अलहदा हो जाएगा, ये क्लोरीन है और ये आयोडीन है, आपकी बुक में है। ठीक है, कहते हैं इनके लिए Kc की जो वैल्यू है उसने गिवन है। Kc की वैल्यू आपके पास कितनी है बेटा, ये एग्जांपल 7.9 है, आपकी बुक में 7.9 है। ठीक है, तो Kc की वैल्यू उसने ऑलरेडी बता दी है, 1.0 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, -3 ये उसने कह दिया है। अच्छा, वो कहता है कि अगर इसके मोल्स कितने हैं, इसके मोल्स क्या है, 1.6 मोल्स हैं, तो इसके मोल्स कितने हो जाएंगे बेटा, 0.05, और इसके के मोल्स कितने होते हैं, इसके मोल भी 0.05 मोल्स है दोनों के। ठीक है बेटा, मैं इसको ऐसे मोल्स को मैं किससे रिप्रेजेंट कर लेता हूं बेटा,
कैपिटल एम से, इसे भी कैपिटल एम से और इसके भी कैपिटल एम। अब वो कह रहा है कि इतने मोल्स ICl के हैं और इतने क्लोरीन के हैं और इतने इसके मुताबिक ये रिएक्शन हो चुका है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 and NaCl व्हेन द इक्विलिब्रियम इज रिस्टोर्ड आफ्टर एडिशन ऑफ अनदर मोल ऑफ ICl। वो कहता है फर्ज करो कि ये 1.6 मोल, अगर इसमें 1 मोल और ऐड किया जाए, इफ 1 मोल ऑफ आयोडीन क्लोराइड इज एडेड, अगर इसमें एक और ऐड किया जाए, what कहते हैं what will be the equilibrium concentration, what will be the equilibrium concentration of I2 and Cl2। देखो अभी 1.6 मोल पे इसके इतने आए हुए, तो अगर इसमें 1 मोल और ऐड किया जाए इसका, तो इसके कितने आएंगे और इसके कितने आएंगे, ये हमें बताना चाहिए, ये हमें, ये रिएक्शन है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं है बेटा, आपने सिंपल क्या करना है, इस रिएक्शन में आपने वही फार्मूला अप्लाई करना है। पहले इसको हम थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, अब हमने क्या करना है, इसको शॉर्ट करते हैं। कैसे, हम रिएक्शन को लिखते हैं, पहले तो रिएक्शन को लिखते हैं। रिएक्शन क्या है बेटा, रिएक्शन आपके पास था, ये रिएक्शन आपके पास क्या था बेटा, मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ दोबारा छोटा करके। ICl है, जब ये रिवर्स हो गया तो इनमें से I2 बन गया और Cl2 बन गया, ठीक है। इसके मोल्स कितने थे बेटा, इसके मोल्स उसने बता दिए, इसके मोल्स कितने थे, वो कह रहा है 1.6 मोल इसके थे, इसके 0.5 और इसके 0.05 और 0.05, ठीक है बेटा। ये तो रिएक्शन हो गया। अब वो कहता है कि उसमें 1 मोल इंक्रीज कर दो। अब इसमें अगर 1 मोल इंक्रीज करेंगे तो आप देखो बेटा, इसमें 1 मोल इंक्रीज करेंगे तो इसका क्या बन जाएगा, ठीक है। अब देखो शुरू में इसका 1.6 है, हम कर लेते हैं 1.6 में जब 1 मोल इंक्रीज हो जाएगा तो टोटल 2.6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इंक्रीज कर दिया, क्वेश्चन में कहा था अगर इसमें 1 मोल इंक्रीज किया जाए, ठीक है। ये 5 है, ठीक है बेटा। तो अब वो कहता है इसमें इंक्रीज करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अब कितना इंक्रीज होगा, तो जाहिर बात है 0.05 में x इंक्रीज होगा, और ये भी हमें नहीं पता, तो 0.05 में x इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी कंसंट्रेशन उससे क्या है कि 2dm³ होगी। अगर 2dm³ हो तो इसकी इक्वेशन को भी 2 पे डिवाइड कर दें और इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें और इसको भी 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है बेटा। कंसंट्रेशन उसने गिवन होगी। अब बेटा ये x और x, देखो ये x इधर देख लें, ये x है और ये भी x है, तो x और x मिलके क्या बनाते हैं 2x, तो टोटल में से 2x माइनस हो रहा है। देखो ये x और x इसमें से माइनस हो रहा है, तो हम इन्हें ये कर दिया। अब जब हम Kc की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Kc का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट मेरे पास ये दोनों है, इन दोनों को प्लस कर दे बेशक, 0.05 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये प्रोडक्ट ये वाला, और ये वाला जो है ना कितना हो जाएगा 0.05 प्लस x डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट क्या है आपके पास 2.6 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हम यहाँ पे लेते हैं। अब क्या होगा बेटा, देखें इसको सिंपल करें ना तो हम टेक स्क्वायर लेंगे, क्योंकि Kc की वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास थी। Kc की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कितनी थी 1.0 इंटू 10⁻³ थी। तो जब आप देखिए बेटा इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो बेटा सिंपल क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट शॉर्ट कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। स्क्वायर रूट भी ले ले, टेकिंग स्क्वायर रूट वगैरह आपकी बुक में सारा सोल्यूशन है, ठीक है। स्क्वायर रूट ले ले तो जो आंसर आएगा वो शॉर्ट कितना आएगा मैं बताता हूँ, 3.0 इंटू 10⁻² क्या आ जाएगा -2, और इन दोनों को सिंप्लीफाई वगैरह करके जो आंसर आता है वो क्या है 0.05 माइनस x डिवाइडेड बाय 2.6 माइनस 2x, ठीक है। यानी x कितना आ जाएगा, अगर हम x मालूम करेंगे तो x आ जाएगा 0.029 मोल्स, x की वैल्यू आ जाएगी।
कैलकुलेशन से आप कर लें तो सारा आ जाएगा। अब आप ये देख ले बेटा, ये इसकी जगह पर यहां पर अगर आप क्या वैल्यू पुट करें, ये पुट करें, ठीक है, तो ICL के जो मोल्स आ जाएंगे वो आएंगे तकरीबन आ जाएंगे कितने, ये आ जाएंगे 2.571 मोल आ जाएगा पर DMQ, ठीक है। इसी तरह आयोडीन के कितने आ जाएंगे बेटा, आयोडीन के आपके पास आ जाएंगे, आयोडीन के आपके पास आ जाएंगे राउंड अबाउट 0.079, ठीक है, 0.079 मोल्स पर DMQ। ये जो x है ना, ये x जो आप इससे जो ये आंसर आ गया बेटा, ये वाला, ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है इस इक्वेशन में, ठीक है। तो x पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये एक एग्जांपल थी 7.8। इसी तरह 7.9 भी आपका है, सेम ऐसा है, एग्जांपल 7.9 आपका होमवर्क है, आपने वो करना है, ठीक है बेटा। सेम ऐसा ही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। सिर्फ फर्क क्या बेटा कि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे जिस तरह 2ICL लिखा है ना बेटा हमने, ठीक है, वहां पे आपने क्या करना है बेटा, इसमें माइनस करना है। यानी यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू कितनी थी 1.6 में एक ऐड किया ना, तो 7.9 में आपने ये माइनस करना है, 1.6 माइनस 1 लिखना है, बस सिंपल ये, ठीक है। तो जो आंसर आएगा, ठीक है बेटा, उस आंसर को आपने फिर देखना है कि उसमें कितना आंसर आएगा, ठीक है। आपकी बुक में सॉल्व भी है, उसको डिटेल में कर लीजिए, ठीक है जी। ये आपके पास इफेक्ट ऑफ हो जाएगा। आज जो हमने टॉपिक पढ़ा बेटा, वो टॉपिक क्या था, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। हमने जो टॉपिक पढ़ा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी हमने कर लिया, एग्जाम्पल भी हमने न्यूमेरिकल 2 करने थे लेकिन एक मैंने करवा दिया, कौन सा, एग्जाम्पल 7.8 7.9, ठीक है, मैंने करवा दिया। इसी तरह सेल्फ चेक भी आप देख लेना, सेल्फ चेक जो है ना कौन सा है बेटा, 7.9 भी सेम ऐसा ही है, उसमें से इसमें प्लस करना था इस वाले में और इसमें माइनस करना था, ठीक है जी। हम जब अगला टॉपिक होगा ना बेटा हमारा, वो क्या होगा, वो हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर होगा, ठीक है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो बेटा। आज हमारा सिंगल है या डबल क्लास है बेटा? सर मेरे ख्याल से डबल है। तो टाइम यस कितना सर, लगता डबल है? है। सर वो वाली 9:40 पे शुरू होगी और 10:10 पे ख़त्म हो जाएगी। 9:55 आप हो गए, बस काफी है, आज इतना काफी है ना। ओके सर। ओके, थैंक यू बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।